Hello bachcho, let us first read the question here. So the question states that below is the diagrammatic representation of response of organisms against temperature. Find out the correct match. तो फिर ये है आपका ग्राफ इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर और एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर के बीच में। एक्स एक्सिस पे है आपका एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर और आपका जो वाई एक्सिस में है इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर। तो फिर ऑप्शन वन में ये कहा गया है कि ए का है प्लांट्स और बी का है बर्ड्स। टू का कहा गया है कि ए का है बर्ड्स और बी का है मैमल्स। थ्री का कहा गया है कि सी का है मैमल्स और बी का है प्लांट्स। और फोर्थ का कहा गया है कि ए का है बर्ड्स और बी का है प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर हम लोग धरती में मैमल्स और बर्ड्स को ज़्यादातर सक्सेसफुल रहते दिखा गया है। मैमल्स ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? क्योंकि वो होम्योस्टेसिस कर पाते हैं। मतलब अगर उसको अफ्रीका के किसी बहुत गर्मी इलाके में जाकर भी छोड़ दोगे तो फिर उसका इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर थोड़ा बहुत सा तो बढ़ेगा एक्सटर्नल लेवल के साथ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर उनको नॉर्थ पोल में जाकर छोड़ दोगे, उनका इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा घटेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घट जाएगा कि उनका पूरा बॉडी ही शिवर कर जाए। मतलब उनके बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेनेंस के जो घटनाएं घटती है, इसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। और ये होम्योस्टेसिस जो करते हैं उसको हम लोग रेगुलेटर्स कहलाते हैं। देखिए, ये जो बी का जो दिया हुआ है, जो पैरेलल हो रहा है एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर के साथ, वो क्या है एक्चुअली में? वो है आपका रेगुलेटर्स। मतलब जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं। अब होम्योस्टेसिस कन कर सकते हैं जैसे कि आपका मैमल्स, जैसे कि आपका बर्ड्स एट्सेट्रा। अब अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, मतलब हमारी ये धरती पे केवल तो मैमल्स और बर्ड्स ही नहीं रहता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और 99% ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर का मतलब ये इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर प्लांट्स भी इंक्लूड है। और उन लोगों को हम लोग क्या कहलाते हैं? उन लोगों को हम लोग कहलाते हैं कॉनफर्मर्स। ठीक है, उन लोगों को हम लोग कहलाते हैं कॉनफर्मर्स। अब कॉनफर्मर्स के अंदर आपका प्लांट्स भी इंक्लूडेड है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके बॉडी के अंदर एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनका इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ जाए, लेकिन जब वो सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाता है तब वो कोई पेड़ की तले या फिर कुछ ऐसा कुछ छाया वगैरह में चला जाता है जिससे उनका वो टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाए। इन लोगों को हम लोग कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। इन लोगों को हम लोग कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। तो फिर यहाँ पर ये जो ए है, देखिए ये ए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर रहा है। मतलब एक्स एक्स एक्सिस के जो पॉइंटिंग बढ़ने के साथ साथ मतलब एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर, देखिए एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखिए, वेराज यहाँ पर ये कांस्टेंट था। अगर ये पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फिर एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर इस पॉइंट में 50 डिग्री सेल्सियस हुआ तो भी 25 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट में 55 डिग्री सेल्सियस हुआ तो भी ये 25 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। लेकिन ए की केस में मतलब कॉन्फर्मर्स के केस में
जो एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ ये बढ़ रहा है। पार्शियल रेगुलेटर्स के केस में क्या हो रहा है, देखिए एक पॉइंट तक ये भी बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक ये भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं जो कह रहा था कि पेड़ के तले या फिर गाछ वगैरह की पेड़ के आसपास कुछ या फिर माटी पे जो होता है ना कि जो तुम्हारा जमीन पे खोद के वो अंदर चला जाता है अपने आप को धूप से बचाने के लिए, अपने आप का टेम्परेचर डाउन करने के लिए, तो फिर तब उनका टेम्परेचर एक कांस्टेंट ऐसा रीजियन में चला आता है। तो फिर इन लोगों को हम लोग पार्शियल रेगुलेटर्स कहता है। मतलब ए का क्या है, ए का है प्लांट्स और बी का है मैमल्स और बर्ड्स, जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन 1 में। ओके, सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।